मैं सुशील द्विवेदी NBN न्यूज़ से आज मैं अपने क्षेत्र के राजनगर विधानसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे पूछते हैं उनका चुनाव उनको कैसे लड़ा और उनकी आगे की चुनाव लड़ने की रणनीति कैसी है। हम आपको अरविंद पटारिया जी से रूबरू करवाते हैं। जी भाई साहब, धन्यवाद। थैंक यू। आप भाई साहब ये बताएं कि विधानसभा में चुनाव आपको टिकट घोषित हुई, इसके बाद आपके ही भाजपा के जो पुराने दिग्गज थे घासीराम जी, वो आपकी पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। आपको उसका कितना नुकसान उठाना पड़ा? निश्चित रूप से जो पार्टी में काम करते रहे होंगे और उनके कुछ लोग समर्थक होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें व्यक्ति का समर्थक नहीं होता है आदमी, पार्टी का समर्थक होता है और ये हमारे संस्कारों में होता है। जब तक पार्टी से टिकट मांगते हैं, मांगने वाले कई लोग होते हैं और जैसे ही जिसको टिकट मिलता है पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसके साथ लग जाते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, नुकसान थोड़ी बहुत होगा, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप पर जो है कुछ क्षेत्र वालों ने ब्राह्मणवाद के आरोप लगाए हैं, क्या ये सत्य है? किसी के पास कोई आरोप नहीं बचता है ना लगाने के लिए, तो इसी प्रकार के आरोप लगाते हैं। मेरे पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकता, गुंडागिर्दी का आरोप लगा नहीं सकता, नशा में कोई करता नहीं हूँ और कोई करप्शन मेरे पास है नहीं, वसूली मैंने की नहीं, तो क्या आरोप लगाएंगे? केवल आरोप लगाएंगे वो लोग लगा रहे हैं जो जाति के नाम पे चुनाव केवल लड़ना चाहते हैं। जी। मुझे तो हंसी आ रही है सुन करके कि वो जाति का आरोप लगा रहे हैं जो केवल एक जाति से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे मैं अपने काम पर भरोसा करता हूँ और ये देखा होगा जनता ने कि मैंने बिना भेदभाव के काम किया, मुझे अपने पर भरोसा है। हमने एक चीज़ देखी है, आपने लगातार 5 वर्ष आप चूँकि बहुत नज़दीक से आपकी हार हुई थी, करीब 600-700 के समथिंग आप चुनाव हारे थे कांग्रेस से, और आगे आपने फिर 5 वर्ष में अपनी रणनीति कैसे तैयार की और आपने अपना ग्राफ कैसे बढ़ाया? देखिए, मैं जब यहाँ चुनाव आया और चुनाव का परिणाम आया और मैं चुनाव हार गया, तो चूँकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर कोई राज करना या शासन करना, केवल विधायक बनना नहीं था। मेरा उद्देश्य इस क्षेत्र की जनता की सेवा करना था। तो केवल विधायक सेवा करने के लिए कोई विधायक ही बनना थोड़ी जरूरी है। तो मैंने ये सोच करके 5 साल लगातार जनता के बीच में रह कर के जनता की सेवा की है, जनता के लिए दिन रात खड़ा रहा हूँ, उनके सुख में दुख में। और मैंने ये सिद्ध किया है कि नेता को अपनी जनता का अपना परिवार है, जनता उसका परिवार है, और मैंने एक परिवार भाव लेकर के क्षेत्र के बीच में काम किया है। और जो प्लस होगा, जो मैंने किया होगा, वो परिणाम में दिखाई देगा। मैंने तो क्षेत्र की जनता को परिवार माना है, उसी को लेकर के मैंने किया। आपके कुछ पुराने राजनगर विधानसभा से कुछ भाजपा के पुराने लोग आपसे कुछ रुष्ट दिखे हैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ अभी भी रुष्ट हैं, तो उनको कैसे मनाएंगे आप? ये हमारे परिवार की बात है जी। परिवार में खटपट निश्चित होती है जब ज़्यादा संख्या में, चूँकि बहुत बड़ा परिवार हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, तो हो सकता है कई छोटे भाई हैं गुस्सा हो जाते हैं, बड़े भाई हैं गुस्सा हो जाते हैं, बुजुर्ग घर के गुस्सा हो जाते हैं। तो जब मुसीबत का समय आता है, मुसीबत मतलब ये राजनीतिक युद्ध है, जब हमारे दल पर कोई मुसीबत आती है, सारे कार्यकर्ता, चाहे वो वरिष्ठ हो, नौजवान हो, मित्र हों, सारे एक हो के एक लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, इसमें सब लग जाएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम 70% हम उस काम को कर चुके, 10-20% बचता है, 70 नहीं। एक आरोप आपके ऊपर और लगाया जा रहा है कि आप BD शर्मा सांसद जी के बहुत ही नज़दीकी हैं और उन्होंने आपको लाभ दिया। ये कौन सा ये कोई आरोप थोड़ी है। ये आरोप आपके ऊपर कुछ लोग नहीं, सुनिए ना, राजनीति में जी कोई ना कोई किसी न किसी का तो नज़दीकी रहता है। बिल्कुल रहता है जी। पत्थर तो है नहीं ना, उन्हें भी मेरे से लगाव होता है, मेरे को भी उन्हें और चांस दे दिए, क्योंकि मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। मैंने उनके साथ 20 साल से काम किया है लगातार साथ में। उनको मुझ पर भरोसा है, वो मुझ पर फेथ करते हैं और छोटा भाई की तरह मुझे स्नेह देते हैं। मैं उनके विश्वास को भी तोड़ता नहीं, इसलिए निश्चित रूप से
यदि लाभ मिला है तो क्या बुरा हुआ है? आपका आज आप किसी के भाई हो गए, कुछ भी हो गए, आप पत्रकारिता में हो, आप उसको लाभ दे रहे हो तो क्या आप क्यों नहीं दोगे? बिल्कुल। इसलिए देंगे, क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हैं, कोई पत्थर नहीं है कि आपका कोई भाई हो, आपके लिए दिन रात काम करे, दिन रात जान निछावर करे, तो आपको उससे लगाव ना हो। आप जब उसको मुसीबत पड़े उसको साथ नहीं देंगे। ये बीडी भाई साहब ने किया, ये होना भी चाहिए। नेता वही है तो अपने कार्यकर्ताओं का संरक्षण करे, अपने कार्यकर्ता को ताकत दे। उनने दी है और मैं उनके भरोसे को कभी तोड़ने नहीं लगे। आप अब किस दमखम से चुनाव लड़ेंगे? हमको एकदम खम से चुनाव नहीं लड़ना है। हम तो सबसे निवेदन यही कर रहे हैं कि अगर 5 साल में मैंने कुछ काम किया हो, आपके बीच रह करके कुछ दिखाया हो, हारने के बाद क्या मैं कोई जीत करके थोड़ी आया हूँ। इस क्षेत्र में लोग जीतने के बाद नहीं आते हैं। पूरी विधानसभा में ये स्थिति है। 20 साल से हमारे क्षेत्रीय जो विधायक जी हैं वो विधायक हैं, लेकिन जीतने के बाद नहीं निकलते। मैं सब हारने के बाद जनता के बीच में गया हूँ। जनता में जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है ना, और मुझे खुशी हो रही है कि मुझे पहले लगता था कि जनता ऐसा ना हो कि पता चला कि मैं घूमता रहूँ और कोई चर्चा ही ना करे। सामने वाला आराम कर रहा है, उसकी चर्चा ना करे। चर्चा दोनों की होनी चाहिए, आराम करने वाले की भी होनी चाहिए और काम करने वाले भी। तो उससे फिर आकलन करता है व्यक्ति। आज जनता आकलन कर रही है और जनता समझदार हो गई है। अब हुजूरी पे वोट नहीं मिलेगा, अब काम पर वोट मिलेगा। एक तरफ काम करने वाला है और एक तरफ आराम करने वाला। क्या जनता को करना है, चाहिए कौन सा? धन्यवाद साथियों, मैं सुशील द्विवेदी, NBU न्यूज़ से